हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दृढ़ पिंड की घूर्णन गति के न्यूमेरिकल को बताऊंगा, जिसमें मैं आपको पहला क्वेश्चन बताऊंगा। क्वेश्चन है, एक पहिया विरामावस्था में है, 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर के कोणीय त्वरण के अंतर्गत 2 सेकंड तक घूमता है। इस समय अंतराल में पहिया कितना कोणीय वेग अर्जित कर लेगा तथा उसमें कितना विस्थापन होगा। तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है वो चीज़ देखिए। पहिया विरामावस्था में है। विरामावस्था अर्थात उसका जो प्रारंभिक कोणीय वेग है ओमेगा 0, उसकी वैल्यू है 0। उसके बाद आपका 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का कोणीय त्वरण को हम अल्फा से दिखाते हैं तो हो जाएगा 3.0 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद आपका दिया है 2 सेकंड तक घूमता है, यानी टाइम हमें दिया है 2 सेकंड। तो इस समयांतराल में पहिया का कितना कोणीय वेग होगा, यानी अंतिम कोणीय वेग ओमेगा कितना होगा वो निकालना है, तथा उसमें कितना विस्थापन होगा यानी थीटा की वैल्यू। हमें 2 चीज़ें निकालनी है। अब हमें 3 चीज़ें दी गई हैं और ये 2 मान निकालने हैं, तो पहले हम ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं। तो इन चारों का जो रिलेशन होता है वो होता है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। तो हमारा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 की वैल्यू 0 रख देंगे, अल्फ़ा की वैल्यू 3 इंटू टी की वैल्यू 2, तो हो जाएगा 6 रेडियन प्रति सेकंड। ये हमारा पहला आंसर हो गया। दूसरा इसमें कह रहा है कि कोणीय विस्थापन, तो कोणीय विस्थापन थीटा इक्वल टू हमारा सूत्र होता है ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू 0 इंटू टी की वैल्यू 2 प्लस 1/2 अल्फा की जगह हम रख देंगे 3 इंटू टी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो हो जाएगा ये 0 में किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4, इसको काट देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 रेडियन। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। क्वेश्चन है, एक कार जो विरामावस्था में है 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर के कोणीय त्वरण से त्वरित होता है, यह कितने समय में 800 चक्कर प्रति मिनट का कोणीय वेग प्राप्त कर लेगी तथा इतने ही समय में कोणीय विस्थापन कितना होगा। हमें क्वेश्चन में दिया है कि कोई कार जो है विरामावस्था में है, अर्थात ओमेगा 0 जो है वो वैल्यू है 0। 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का कोणीय त्वरण यानी अल्फा इक्वल टू दिया है 4.0 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद आपका कह रहा है कि यह कितने समय में 800 चक्कर प्रति मिनट का कोणीय वेग प्राप्त कर लेता है। चूंकि हमें दिया है 1 मिनट में चक्कर की संख्या बराबर 800, तो 1 सेकंड में चक्कर की जो संख्या होगी वो 800/60, इसे काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 40/3। ये जो हमारा होगा वो स्मॉल n की वैल्यू होगी। स्मॉल n हमारा जो होता है वो आवृत्ति होता है। आवृत्ति की परिभाषा से चले तो किसी भी पिंड द्वारा 1 सेकंड में किए गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। अब जब हमें आवृत्ति निकल गया तो ओमेगा निकाल लेंगे। ओमेगा बराबर सूत्र होता है 2πn। 2 पाई का मान 22/7
n का मान 40/3 ये रख देते हैं। तो गुणा कर लेंगे तो ये 44 का जब 40 में गुणा कर देंगे तो 4 चौक का 16 और ये 16 1 17 इतना बटे 21, ये हमारा हो जाएगा ओमेगा। हमें निकालना क्या है, टाइम, स्मॉल टी और थीटा। तो स्मॉल टी निकालने के लिए हमारा सूत्र होता है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। इसकी वैल्यू हमें दिया है 1760 बराबर 0 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमें दिया है 4 इंटू टी। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा हो जाता है 1760/21 बराबर 4t। तो t बराबर हो जाएगा 1760/21 गुणे 4। इसको काट देंगे तो 4 चौक के 16, 4 चौक के 16 यानी 440 बार में काट देगा, यानी 440/21। अब इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा मिल जाएगा 20.9 सेकेंड, जिसे हम लगभग में 21 सेकेंड मान सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। अब हमारा दूसरा कर है कि इतने ही समय में कितना कोणीय विस्थापन होगा। तो हमें थीटा निकालना है। थीटा इक्वल टू सूत्र होता है ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो थीटा इक्वल टू ओमेगा 0 का वैल्यू 0 इंटू 21 प्लस 1/2 गुणे 4 गुणे 21 का वर्ग। अब इसको हम काट देंगे तो 2 बार में कट जाएगा 441। अब इसे हम गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 882 रेडियन। ये हमारा आंसर है। तो ये 2 आंसर आ गए। हमें क्वेश्चन में दिया है कि कोई पहिया है 6 चक्कर प्रति सेकंड से वो घूम रहा है और ब्रेक लगने पर वो 12 सेकंड में रुक जाता है। अर्थात स्मॉल n की वैल्यू जो दिया है n बराबर 6 चक्कर प्रति सेकंड और ब्रेक लगने पर t बराबर 12 सेकंड वह रुक जाता है, यानी अंतिम जो कोणीय वेग है वह 0 हो जाता है। तथा कोणीय मंदन निकालना है, कोणीय मंदन यानी अल्फा। अब जो ये n दिया है उससे हम प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा 0 निकाल लेते हैं, जिसका सूत्र ओमेगा 0 इक्वल टू 2πn होता है। तो हमारा हो जाएगा 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू n का मान हमें दिया है 6, ये रख दिए। तो अब इसे हम छोड़ देते हैं। अब हमें निकालना है अल्फा। सूत्र होता है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा 0 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू हमारा 2 इंटू 22/7 इंटू 6 प्लस अल्फा हमें नहीं मालूम है, टी बराबर 12 सेकेंड। तो ये रख दिए तो हमारा हो जाएगा 12 अल्फा इक्वल टू, तो हमारा हो जाएगा 12 अल्फा इक्वल टू -2 गुणे 22 गुणे 6/7। अब अल्फा बराबर तो हमारा हो जाएगा -2 गुणे 22 गुणे 6/7। तो हमारा हो जाएगा अल्फा इक्वल टू -2 गुणे 22 गुणे 6/7। अब गुणे 12, 6 से इसको काट देंगे 2 बार में कट जाएगा और ये कट जाएगा। तो हमारा मिल जाएगा अल्फा इक्वल टू -22/7, जिसे हम काट देंगे तो आ जाएगा -3.14 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। चूंकि हमें कोणीय मंदन पूछ रहा है तो मंदन में हमारा जो होता है
कोणीय मंदन में जो ये माइनस होता है उसे हम हटा देते हैं, तो 3.14 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड अक्ष के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है। घूर्णन अक्ष से पिंड के गुरुत्व केंद्र की दूरी 50 सेंटीमीटर है। पिंड का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। हमें क्वेश्चन में दिया है 50 ग्राम का एक पिंड है, तो m इक्वल टू 50 ग्राम। अब इसे हम किलोग्राम में बदल लेते हैं, तो 50 गुणे 10 के घात -3 किलोग्राम। उसके बाद घूर्णन अक्ष से पिंड के गुरुत्व की दूरी जो है 50 सेंटीमीटर दिया है, यानी r बराबर 50 सेमी। तो इसे हम मीटर में बदल लेंगे, 50 गुणे 10 के घात -2 मीटर। हमें जड़त्व आघूर्ण I निकालना है, तो हमारा I इक्वल टू सूत्र होता है mr स्क्वायर। m की वैल्यू दिया है 50 गुणे 10 के घात -3 गुणे r की वैल्यू दिया है 50 गुणे 10 के घात -2 का वर्ग। तो हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 50 गुणे 10 के घात -3 गुणे 50 का वर्ग जो हमारा हो जाएगा 2500 गुणे 10 के घात -4। अब इसका हम आपस में गुणा कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 125 और 3 जीरो, ये हो गया गुणे 10 के घात -3 और -4 आपस में जुड़ जाएंगे, -7 हो जाएगा। अब इसका दशमलव यहाँ है तो इसको उठा के यहाँ लाते हैं, तो हमारा हो जाएगा 1.25 इंटू 10 के पावर 5 इंटू 10 के पावर -7। तो हम इसे जब सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा मिल जाता है I इक्वल टू 1.25 इंटू 10 के पावर -7 प्लस 5। तो हम सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 1.25 इंटू 10 के पावर -2 किग्राम मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जो चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले तथा लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूले।